तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमने लिखा था कि भाई केस स्टडी लेंगे हम ऑटोमोबाइल पार्ट्स इंडस्ट्री इंटेलिजेंस मलेशिया। तो हमें क्या करेंगे कि एक सिनेरियो है हमारे सामने जिसके अंदर हम किसी को रिक्वायरमेंट है किसी भी डेटा की, उसको ऑटोमोबाइल पार्ट्स वाली इंडस्ट्री का पूरा डिटेल चाहिए कहीं पर भी किसी भी कंट्री का। तो हम मलेशिया का ले लेते हैं। एआई डेटा एक्सट्रैक्शन एजेंट, टास्क ऑटोमेशन, सो वेबसाइट क्रॉलिंग प्लस डॉक्यूमेंट पासिंग होता है उस डेटा को, अनऑर्गेनाइज डेटा ऑर्गेनाइज डेटा उसको रीड करना और उसको ऑर्गेनाइज करना। डेटा स्ट्रक्चरिंग, ये ऑटोमेशन इसको हमें करना है। अंडरस्टैंड द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, HTML PDF टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है वेबसाइट्स के ऊपर, तो उसको समझना। लर्न्स पैटर्न टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ओवर टाइम, और उसको इम्प्रूव करना वक्त के साथ साथ। रिड्यूस मैनुअल रिसर्च वर्कलोड, हम कर तो मैनुअली भी सकते हैं कि भाई वेबसाइट के ऊपर जाएं और देखें कहाँ क्या चीज है, तो ये हम ऑटोमेट कर रहे हैं वो प्रोसेस। एग्जाम्पल जैसे सर्च ऑटोमोबाइल पार्ट्स कंपनीज, हमें एक्सट्रैक्ट करना है नेम्स, एक्सट्रैक्ट करना है एड्रेसेस, ईमेल्स, और स्टोर डेटाबेस में स्टोर करना है उनको। लर्निंग आउटकम शो स्टूडेंट्स हाउ एआई सिस्टम मूव फ्रॉम सिंपल स्क्रैपिंग टू इंटेलिजेंट ऑटोनोमस डेटा कलेक्टर्स दैट सपोर्ट बिजनेस एंड रिसर्च डिसीजंस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखने की है, जो हम डेटा के अंदर एक्सट्रैक्शन करते हैं और क्रॉलिंग करते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर ये अलाउ नहीं होता है। तो हमें वो देखना है कि भाई वो अलाउ हो, वहीं पर ही जाना है। और आसान तरीका ये है कि मुश्किल होता है कि ये सब चीज़ों को चेक करना। हमारे पास डिफरेंट एपीआईज होती हैं, उनको यूज़ करके, जैसे गूगल की सर्च एपीआई है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं सर्प एपीआई करके। तो हम जो है उसमें आसान हो जाता है हमारे लिए डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन यहाँ पर हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम सीधा जो है डायरेक्ट स्क्रैपिंग एग्जाम्पल दिखाएंगे यहाँ पर, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। एजेंटिक एआई केस स्टडी, ऑटोमोबाइल पार्ट इंडस्ट्री इंटेलिजेंस मलेशिया। व्हाट इज एजेंटिक एआई? एआई सिस्टम दैट एक्ट्स ऑटोनोमसली, यानी कि जो अपने आप खुद ब खुद डिसीजन लेता है और काम करता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, प्लान करता है, फिर एक्ट करता है, फिर ऑब्जर्व करता है, फिर उसके अंदर रीजनिंग देखता है, स्टोर करता है, इम्प्रूव करता है। इट इज मोर देन चैटबॉट्स। अब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख तो देते हैं, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब हम कोड के जरिए और एक्सप्लेनेशन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे ताकि हम समझ पाए कि ये स्टेप्स क्या क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा के देख लेते हैं हम। बिजनेस डेटा इज स्कैटर्ड अक्रॉस वेबसाइट्स। अब ये होता है अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग डेटा है। जैसे मान लो हमें जो है वो टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, और मान लो 200 कंपनियां हैं जिसके जो टेंडर्स फ्लोट करती हैं और हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो 200 कंपनीज की वेबसाइट पे कब टेंडर आ रहा है, कब उसको डाउनलोड करना है, हमसे रिलेटेड कौन सा है, ये मैनुअल प्रोसेस टीडियस होता है। तो उसको जो है ऑटोमेट किया जा सकता है एजेंट्स के थ्रू। तो बिजनेस डेटा इज स्कैटर्ड अक्रॉस वेबसाइट्स। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो कितनी वेबसाइट्स होंगी अलग अलग कंपनीज की, डेटा वहां सब जगह होगा अलग अलग वेबसाइट पे। मैनुअल रिसर्च इज स्लो एंड एरर प्रोन, नीड ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट एक्सट्रैक्शन। Objective: identify the automobile parts companies, extract the contact detail and the business info, and store data in usable formats. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। Why traditional automation fails? Static scripts break on website changes, no understanding of content, no decision making ability.
क्या होता है, जैसे जैसे वेबसाइट चेंज होती हैं, कुछ भी चीज चेंज हुआ तो नॉर्मल कोड को उसको समझना मुश्किल होता है। लेकिन एआई एजेंट्स जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग, चेंजेस के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं। एजेंटिक एआई अप्रोच, मल्टीपल एआई एजेंट्स वर्किंग टुगेदर, ईच एजेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टम अडेप्ट्स टू द फेलियर। अब एजेंटिक एआई में क्या होता है, हमने कहा था कि एक एजेंटिक एआई और एआई एजेंट्स में क्या फर्क है। एआई एजेंट्स होते हैं गोल बेस्ड, टास्क बेस्ड होते हैं। और एजेंटिक एआई जो होता है वो गोल बेस्ड होता है, जिसमें मल्टीपल एजेंट्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं और एट द एंड हमें सॉल्यूशन जो है वो मिलता है। ईच एजेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक एजेंट अपना काम करेगा, सिस्टम अडेप्ट टू द फेलियर। और अगर फेलियर होगा तो उस केस के अंदर सिस्टम खुद ब खुद जो है डिसीजन लेगा उसको सही करने की। ये हमारा ओवरऑल आर्किटेक्चर है। इसमें एक प्लानर होगा एजेंट, उसके बाद एक वेब एजेंट है, एक्सट्रैक्शन एजेंट है, रीजनिंग एजेंट है, मेमोरी एजेंट है, रिपोर्टिंग एजेंट है। ये हमारे डिफरेंट एजेंट्स हैं। तो मल्टीपल एजेंट्स जो है मिलके हमें सॉल्यूशन देते हैं, जो हमारा एजेंटिक एआई बनता है। प्रेजेंट इन कोड, अब ये मैं एक कोड दिखाता हूं आप लोगों को। तो देखिए ये कोड है। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके नाम है यहाँ पर। ये इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो इतना सारा कोड एकदम समझना मुश्किल होता है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। और बहुत सारी चीजें जो है ऑटोमेट हो गई हैं, तो उसको हम यूज करके अभी थोड़ा तेज जाएंगे। गोल्ड रिमेन फाइन ऑटोमोबाइल पार्ट्स कंपनीज इन मलेशिया। ये हमारा गोल है कि जितनी भी मलेशिया में कंपनीज हैं उनका जो है वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स कंपनीज के डेटाबेस हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पर मलेशिया नहीं बल्कि हमने कुआलालंपुर यूज किया है इसके अंदर, एक शहर का, क्योंकि पूरे मलेशिया में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको डेटा स्क्रैपिंग में। क्राउड्स वेबसाइट्स ऑन इट्स ओन। तो ऑटोनॉमस एक्शंस क्या होता है, क्राउड्स ये अपने आप वेबसाइट को ढूंढेगा और अपने आप जो है वेबसाइट पे जाके डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। ये सारा वो डेटा है जो पब्लिकली अवेलेबल है और पब्लिक के लिए है, जो वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो, जैसे मान लो डेटाबेस होते हैं कंपनी के, तो ये उसको नहीं, उसका डेटा टच नहीं कर सकता। सिर्फ ये जो पब्लिक के लिए अवेलेबल वेबसाइट्स हैं उन पे जो डेटा है सिर्फ उसके लिए है। यूजेस एचटीटीपी, ब्यूटीफुल सोप, रेजेक्स, जेमिनी, ये टूल्स हैं जो यूज करेगा ये। रीजनिंग, जेमिनाई एनालाइज अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, रीजनिंग के लिए जेमिनाई यूज करेंगे। मेमोरी, जेसन डेटाबेस एंड डी डुप्लीकेशन के लिए हम मेमोरी यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किप्स फेलियर्स, रिट्राई नेक्स्ट कंपनी। अगर कहीं पर फेलियर होता है तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम फेल हो गया, बल्कि उसको छोड़ देता है, वो नेक्स्ट कंपनी को ट्राई करेगा। लूज थ्रू कंपनीज ऑटोमेसी, इटीरेशन में क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक कंपनीज सर्च करता रहता है वो। मल्टीपल स्टेप एग्जीक्यूशन, उसमें सर्च होता है, फिर एक्सट्रैक्ट होता है, एनालाइज होता है, स्टोर होता है और लास्ट में एक्सपोर्ट होता है। Agent goal, build a structured directory of automobile parts companies in Malaysia. This goal drives every action. तो सबसे पहले हमारा प्लानर है। Predefined company targets, controls to task sequence and acts like a project manager. Where in code, Malaysian auto parts companies decision what companies to target, act as a task plan. अब इसके अंदर हम चाहें तो हमने वेबसाइट्स खुद ब खुद ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमने आसानी के लिए क्या किया है, यहाँ पर वेबसाइट्स जो है ऑलरेडी सर्च करके यहाँ पर हमने डाल दी है। तो वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर ये कंपनीज हैं, इसको हमने जेमिनी से सर्च करके
ये कुछ कंपनीज के नाम जो है यहाँ पर डाल दिए हैं। बल्कि ये पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं, खुद ब खुद ये कंपनी की वेबसाइट ढूंढ लेगा। तो ये तकरीबन 20 कंपनियां हैं जिसके पार्ट्स हमने यहाँ पर, जिसका डेटा यहाँ पर हमने डाला है। अच्छा, रूल डिसाइड्स व्हाट कंपनीज टू टारगेट, एक्ट एज अ टास्क प्लान। अब हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इन कंपनीज की चाहिए, कितना टर्नओवर है, कितना एम्प्लॉयज है, इनका एड्रेस कहाँ पर है, मोबाइल नंबर्स कहाँ कहाँ पर हैं, क्या पार्ट्स बनाते हैं, ये पूरी की पूरी डिटेल्स हमको चाहिए। वेब इंटरैक्शन एजेंट विजिट्स कंपनी वेबसाइट। तो अब हमारा ये दूसरा एजेंट है जो अब ये वेबसाइट्स के ऊपर जाएगा। विजिट कंपनी वेबसाइट्स, हैंडल टाइम आउट्स एंड एरर्स। और वहां पर मान लो किसी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है या वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो उसको हैंडल करेगा ये। ऑपरेट ऑटोनोमसली, खुद ब खुद जो है वेबसाइट पे जाके अपना काम खुद करेगा। अब हमारा वेयर सेल्फ सेशन डॉट गेट URL interacts with the external world internet and fetches the raw data autonomously। अब ये कहाँ पर है? सेल्फ डॉट सेशन, इसको हम देख लेते हैं। सेल्फ डॉट सेशन डॉट गेट, ठीक है। और ये हमारा URL हो गया। तो यहाँ पर फेच द वेबसाइट्स, ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर जा रहा है। और अगर मान लीजिए फेल हो रहा है तो उसको खुद डिसीजन ले रहा है और इंफॉर्मेशन उसकी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है कंपनीज की। डिटेल गेट डिटेल कंपनीज। अच्छा, तो ये हमारा यहाँ पर वेबसाइट से इंफॉर्मेशन उठाने का वेब इंटरेक्शन एजेंट का काम हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं परसेप्शन एंड एक्सट्रैक्शन एजेंट। रीड्स HTML पेजेस, एक्सट्रैक्ट ईमेल, फोन नंबर, एड्रेसेस, कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू सिग्नल्स, एक्सट्रैक्ट कॉन्टैक्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उन वेबसाइट पे जाके ये डेटा उठा रहे हैं, ईमेल्स, फोन्स एंड एड्रेसेस, कन्वर्ट्स रॉ HTML स्ट्रक्चर्ड सिग्नल, एक्सट्रैक्ट ईमेल, फोन एंड एड्रेसेस। तो ये हमारा नेक्स्ट टास्क हो गया। अब हम आ गए रीजनिंग एजेंट। अब यहाँ पर हमारा जेमिनाई जो है वो हम यूज कर रहे हैं रीजन करने के लिए कि इसके अंदर उस डेटा को रीड करना और उसको उस फॉर्मेट में लेके आना जो हमें चाहिए। अंडरस्टैंड द बिजनेस डिस्क्रिप्शंस, इन्फर्स प्रोडक्ट्स एंड कंपनी प्रोफाइल, हैंडल मिसिंग एंड अनक्लियर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये हैंडल पूरा का पूरा काम जेमिनाई का है कि कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, उसका डेटा लेके उसको समझना कि कहाँ पर क्या क्या मुझसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ है। तो गेट कंपनी डिटेल्स को, कंपनी की डिटेल्स हमने क्या किया, पूरा जो कंपनी की डिटेल मिला उसको हमने जेमिनाई मॉडल को दे दिया। जेमिनाई क्या करेगा, अंडरस्टैंड मेसी टेक्स्ट, इन्फर प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन ईयर, हैंडल्स एम्बिग्यूटी एंड दिस इज कोर AI रीजनिंग। यहाँ पर बेसिकली ये AI हम LLM यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हमें ये पूरा डिटेल जो है देगा। ये रियल AI का काम है यहाँ पर। वैलिडेशन एंड डिसीजन एजेंट्स वेयर इफ सेल्फ डॉट DB एड कंपनी। तो ये कंपनी डेटा है, यहाँ पर हम डिसाइड्स वेदर द डेटा इज वर्थ स्टोरिंग, प्रिवेंट्स डुप्लीकेट्स एंड हैंडल्स फेलियर्स ग्रेसफुली। अब डेटा जो है वो यूजलेस भी हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, कई वेबसाइट्स पे सेम डेटा पड़ा हो सकता है। तो ये डुप्लीकेट्स को हैंडल करता है, डुप्लीकेट डेटा नहीं रखता है, उसको निकाल देता है और देखता है कि ये डेटा रेलेवेंट है या नहीं है हमारे लिए। सिर्फ रेलेवेंट डेटा को स्टोर करता है, ये उसको वैलिडेट करता है। फिर आ गए हम मेमोरी एजेंट। स्टोर्स कंपनी डेटा इन जेसन, प्रिवेंट्स डुप्लीकेट्स, एनेबल्स लॉन्ग टर्म लर्निंग। अब ये डेटा हमें क्या है कि मान लो एक कंपनी का हमने डेटा दिया जेमिनी को, उसने कहा हाँ भाई ये डेटा सही है, हम उसको हमने स्टोर कर लिया। दूसरे का दिया तो दूसरे का स्टोर कर लिया, तीसरे के किया तीसरे का स्टोर कर लिया। तो हम जेसन फॉर्मेट के अंदर
डेटा को स्टोर कर लेते हैं और उसके अंदर डुप्लीकेट्स हों तो उसको निकाल देते हैं। तो ये हमारा कंपनी डेटा लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसके अंदर जब तक ये मेमोरी में रखते हैं लास्ट में, क्योंकि हमें इस डेटा को मेमोरी के बाद क्या है, प्रिंट करना होगा। जब सारा डेटा हमारा एक जगह जमा हो जाएगा मेमोरी के अंदर, और लास्ट में हम प्रोग्राम खत्म होने से पहले हमें इसको क्या करना है, राइट करना है कहीं ना कहीं किसी फाइल में। अपडेट्स ओवर टाइम अनेबल्स फ्यूचर रीजनिंग, इसको हम अपडेट करते रहते हैं इस डेटाबेस को कंपनी के, और आगे चल के इसी को हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। टूल ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट्स, तो ये हमारे टूल्स यूज कर रहे हैं हम। ये एजेंट्स एक तरीके से एजेंट्स का काम करते हैं। HTTP रिक्वेस्ट, regex, ब्यूटीफुल सोप, ये हमारा स्क्रैपिंग के लिए यूज होता है। जेमिनाई CSV टेक्स्ट रोल chooses the right tool for each step, coordinates tool towards the goal। डेटा जब आया उसके लिए अब हमें कौन सा टूल यूज करना है। मान लो कैलकुलेशन के लिए हमें मैथमेटिक्स का टूल यूज करना है, सर्च के लिए हमें दूसरी API यूज करना है नेट की, तो ये खुद डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है कब। रिफ्लेक्शन एंड रिपोर्टिंग एजेंट, फुली ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन, स्ट्रक्चर्ड एंड रीयूजेबल डेटा सेट्स, स्केलेबल अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड कंट्रीज। अब ये हम डेटा कलेक्ट, पूरा का पूरा हमारा डेटा कलेक्शन हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो गया। इन डेटा सेट को हम अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, और अलग अलग इंडस्ट्री, तो एक इंडस्ट्री बताया मैंने, हम कल अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग कंट्रीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट रिजल्ट्स, प्रिंट स्टैटिस्टिक्स, समराइज द परफॉर्मेंस, रिफ्लेक्ट द सक्सेस और फेलियर, प्रोड्यूसेस ह्यूमन रीडेबल आउटपुट। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने प्रिंट कर लिया एक आउटपुट फॉर्म में, जिसके अंदर इंसान जो है उसको आसानी से एक जगह सब चीज मिल जाएगी और वो रीड कर सकता है। अच्छा, अब हम इसका डेटा देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमने प्रोग्राम रन किया और इसका डेटा जो है, अच्छा, तो देखिए यहाँ पर इसका डेटा है। इसको मैं ये खोलता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये कंपनी का नेम है, ऑटो पार्ट सप्लायर है। एरिया कोलालमपुर का कौन सा है, वेबसाइट्स क्या है, ईमेल आईडीज क्या हैं, फोन नंबर्स कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर ये ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट, लॉरी स्पेयर पार्ट, नट, वॉशर, बोल्ट ये सप्लाई करते हैं, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। और इस कंपनी के बारे में ये थोड़ी सी डिटेल है। एस्टेब्लिश ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का पता नहीं है। उसी तरीके से कहा मोटर है, उसकी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इसने निकाली है वेबसाइट से। उसके बाद produa.com.my है, ये ऑटोमोबाइल सप्लाई करते हैं पूरा का पूरा, और जेन्यून ऑटोमोबाइल पार्ट सप्लाई करते हैं। प्रोटोन, इडार, इंडियन बरहाद, UMW, टोयोटा मोटर्स, ये कंपनीज है। मैंने 5 कंपनीज का दिया था इसमें। ये सारी जो 20 कंपनीज हैं, 20 कंपनीज का ये डेटा निकाल सकता है। फास्ट के लिए मैंने 5 को सिलेक्ट किया था। ये डेटा सर इसने निकाल कर दिया है जी, ये इसने निकाल के दिया है। इस फॉर्मेट में पूरा। हाँ, इस फॉर्मेट में। और दूसरे फॉर्मेट भी हैं, जैसे मान लीजिए ये, तो देखिए ये दूसरा फॉर्मेट है, ये जेसन फॉर्मेट है। हम्म। ठीक है, तीसरा तो फॉर्मेट CSV। प्रोग्राम को सर आपने कैसे रन मतलब नॉर्मल रन किया है या कुछ नॉर्मल कैसे किया? नॉर्मल, देखिए ये जो है ये CSV फाइल है। ये देखिए इसका कंपनी का डिटेल आ गया, टाइप आ गया, एड्रेस आ गया, वेबसाइट आ गई, ईमेल एड्रेस आ गया। तो जो जो पार्ट, जो जो चीज अवेलेबल थी वेबसाइट पे, ये इनपुट इसने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट क्या कर कर लिया। दिया? अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, इसमें टाइम लगेगा, थोड़ी देर रन कर लेता हूँ।
तो देखिए ये मुझसे पूछ रहा है एंटर कौन सी चॉइस, कितनी कंपनीज तुम्हें चाहिए, सारी कंपनी का डेटा चाहिए, 10 का चाहिए, 5 का चाहिए। मैंने यहाँ 5 किया, तो ये अच्छा वैलिड की, यहाँ पर मैंने की नहीं डाली है इसके अंदर। यहाँ पर मुझे की डालना होगी जेमिनाई की, तो ये काम कर जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो भाई ठीक है, दिस सिस्टम इज अ ट्रू एजेंटिक एआई, डेमोन्स्ट्रेट रियल वर्ल्ड एआई ऑटोनॉमी applicable to research and startup and the enterprises। तो ये एक आजकल जो है डेटा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम इसको इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, डेटा रिसर्च में हमें बहुत चाहिए होता है डेटा। तो आज के लिए इतना रखते हैं।